मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहाँ जपत पुरारी। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की आरती करें नर नारी, जिनके पावन मुख से प्रगटी ये अमर कथा जग तारनहारी। त्रेता में गुरु वाल्मीकि जी रघुवर का गुणगान किया, कलयुग में श्री तुलसीदास जी रामचरित निर्माण किया। राम रस रूपी कथा का सबने ही रसपान किया। निम्पा ने भारत में जब रामायण का बखान किया, निम्पा ने भारत में जब रामायण का बखान किया। लाखों बरसों की पुरानी बात है, ये पुरानी बात है। सरयू तट पर अवधपुर विख्यात है, अवधपुर विख्यात है। अमर गाथा सूर्यवंशी वीरों के बलिदान की, आर्यव्रत ने जिससे पाई महिमा जग कल्याण की। स्वर्ग से धरती पे गंगा जिनके तप से आ गई, भागीरथ हरिश्चंद्र से रघुराज से योद्धा बनी। इस कथा में जोर है, आंधियों का शोर है। राम लक्ष्मण का पराक्रम, देवी सीता की व्यथा, जिसने मर्यादा स्थापन की वह रामायण कथा। ये अमर रामायण कथा, श्री राम रघुवर की कथा। ये अमर रामायण कथा, श्री राम रघुवर की कथा। ये अमर
कर एक दफा द्वार पर कमलापति के आए ले दर्शन की चाह। जय विजय दो गण प्रभु के रोकने उनको बड़े, उनके इस व्यवहार से ऋषिवर हुए क्रोधित बड़े। हमारा ये श्राप है कि तुम राक्षस वृत्ति के हो जाओ। शाप भी वरदान है, इस कथा की जान है। शाप से ऋषियों के उनको जन्म ये लेना पड़ा, जिसने शिक्षा दी हमें वो है ये रामायण कथा। ये अमर रामायण कथा, श्री राम रघुवर की कथा। ये अमर रामायण कथा, श्री राम रघुवर की कथा। ये अमर रामायण कथा, श्री राम रघुवर की कथा। ये अमर रामायण कथा, श्री राम ओम नमः ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः ब्रह्मदेवाय नमः। कुल गुरु से राजा दशरथ ने दुखी हो कर कहा, इस भरी दुनिया से गुरुवर खाली झोली में चला। राजघर संतान बिन सुनसान सा आए नजर, तब गुरु वशिष्ठ बोले कीजिए राजन सबर। इसमें तप बल प्राण है, विश्व का कल्याण है। श्रृंगगिरि विश्वामित्र तंग आदुष्टों के अत्याचार से, मांगने रघुवर को आए अवध की सरकार से। ताड़का मारी प्रभु ने ऋषियों को निर्भय किया, यज्ञ संपूर्ण ऋषि का राम लक्ष्मण ने किया। सिंह के गर्जने बनने लगे, गर्जना से उनकी निश्चर दल में थलका मच गया। जिसने शक्ति दी हमें वो है ये रामायण कथा। ये अमर रामायण कथा, श्री राम रघुवर की कथा। ये अमर रामायण कथा, श्री राम रघुवर की कथा। ये अमर रामायण कथा, श्री राम रघुवर। मैं दशरथ पुत्र राम आपकी दी हुई शक्तियों का प्रयोग समाज और धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। राम, हम मिथिलापुरी जनक नंदिनी सीता के स्वयंवर में जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई
हमारे साथ चलो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे कल्याणी, फिर श्री राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ उस वन में पहुंच गए जहां महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या पति श्राप से पत्थर की शिला बनी हुई थी। गुरुदेव, विधाता की ये कैसी रचना है कि इस वन में कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं देता, बस ये पत्थर की शिला पड़ी है। राम, ये शिला बहुत काल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह दरी धीर, चरण कमल राज चाहती, कृपा करूं रघुवीर। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। त्रिलोकीनाथ, इसके पश्चात क्या हुआ? हे पार्वती, इसके पश्चात श्री राम मिथिलापुरी पहुंच गए। आज मिथिला में सीता स्वयंवर है, उसी सीता का जो महाराजा जनक के धरती पर हल चलाने से धरती की गोद से उत्पन्न हुई। विदेहराज ने उस दिव्या कन्या को पुत्री बनाया, जगत में जनक सुता सीता का पावन नाम दिया। इधर श्री राम प्रातः काल गुरु पूजा के लिए पुष्प लेने पुष्प वाटिका में गए। लक्ष्मण, महाराज जनक की ये वाटिका कितने अनुपम है। हाँ भैया, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। राजकुमारी जी, बाग में तो सुंदर राजकुमार आए हैं। जो भी उन्हें एक बार देख लेता है बस देखता ही रह जाता है। देखो देखो, वे इधर को ही आ रहे हैं। अरे, ये तो अयोध्या के राजकुमार हैं और मुनि विश्वामित्र जी के संग आए हैं। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में छुपा लिया। रघुनंदन जी ने सीता को मन मंदिर में बसा लिया। भ्राता जी, अब चलें? हाँ लक्ष्मण। कितनी सुंदर जोड़ी है बहन सीते। आज माँ पार्वती से वर मांगना तो बस यही मांगना। हे माँ पार्वती, आप अपने पति भगवान शिव की चंद्र चकोरी हो। आप सब कुछ जानती हैं। मेरे मन की मनोकामना पूरी करो माता। सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी वीर योद्धा इस शिव धनुष की प्रत्यंचा खींचेगा, मेरी पुत्री सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। ये महाराजा चित्रसेन हैं। ये महाराजा सोमदत्त हैं। ये महाराजा नीलकंठ हैं।
ये महाराजा बलि के पुत्र बाणासुर हैं। रुक जाओ बाणासुर, ये धनुष हम उठाएंगे। रावण, ये हमारे इष्ट महादेव का धनुष है, इसलिए आओ इसे प्रणाम करें। बलहीन ऐसा ही कहते हैं। इतना अभिमान अच्छा नहीं रावण, ये शिव का धनुष है। मैं रावण हूं, रावण बाणासुर। कैलाश पर्वत को महादेव समेत इन्हीं भुजाओं ने उठाया है। ये तो महादेव का धनुष है। रावण, तेरी कन्या क्रमनसी को कोई दैत्य बल पूर्वक लिए जा रहा है। जनक, इस समय मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। बाणासुर, अपनी भुजाओं का बल तुम्हें फिर किसी समय दिखाऊंगा। बस बस, बहुत उपहास हो चुका। क्या पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है? अब मुझे निश्चय हो गया कि सीता उम्र भर कुंवारी ही रहे। अगर मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी ना करता। अब सरों को झुकाए हुए ये वीर पुरुष कायर हैं। कायर, ऐसे बलहीन कायरों के लिए जनक की सभा में कोई स्थान नहीं। जाओ, चले जाओ। महाराजा जनक, ऐसे अनुचित शब्द अपने मुख से मत निकालिए। यहाँ रघुवंश श्री राम ने वीरवार राम विराजमान हैं और आपने ये कह दिया कि ये पृथ्वी वीरों से वहीन है। ये शब्द मेरे हृदय में बाण की तरह लगे हैं। अभिमान नहीं, अगर मेरे भैया मुझे आज्ञा दें, ये धनुष तो क्या सारे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उछाल सकता हूँ। वीर लक्ष्मण, गुरु जी के होते इतना क्रोध अच्छा नहीं। आओ मेरे पास बैठो। राम, उठो, शुभ अवसर है। धनुष की प्रत्यंचा खींचकर रघुकुल की कीर्ति का यश बढ़ाओ। उठो बेटा राम। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। हे मां पार्वती, अपने स्वामी के इस धनुष का भार फूलों से भी कम कर देना। ऐ चारों दिशाओं के हाथियों और पृथ्वी के जीवों, सावधान। ऐ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, इस ब्रह्मांड को संभाले रखना। जब भैया श्री राम जी धनुष के परतंचा खींचे तो उसकी टंकार से ब्राह्मण डोलने न पाए। ओम नमः शिवाय नमः। हे गणनायक गणपति गणेश, हे देव आदिदेव महादेव, मैं दशरथ पुत्र राम गुरु आज्ञा से आपके इस पावन धनुष को उठाने लगा हूं। अब मेरे पूर्वजों सहित मेरे गुरुदेव की लाज आपके हाथ में है। ओम नमः शिवाय। पुत्री सीता, तुम्हारे पिताजी की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। जाओ वरमाला पहनाओ। बलिहारी बहार निहार चुकी, अब जय माला पहनाओ सखी। शिव धनुष राम ने तोड़ दिया, अब वरमाला पहनाओ सखी। बलिहारी बहार निहार चुकी, अब जय माला पहनाओ सखी। विकल भुआला पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा।
राम, लक्ष्मण, भगवान परशुराम जी की चरण वंदना करो। मैं दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याणस्तु। मैं जनक आपके श्री चरणों में प्रणाम कर अपनी पुत्री सीता के लिए आशीष चाहता हूँ। अखंड सौभाग्यवती भव। आइए आसन ग्रहण कीजिए। कहो राजन, आज यहाँ वीरों की भीड़ कैसी है? ये क्या शिव धनुष के 2 टुकड़े? वो मूढ़जनक शीघ्र बता, शिव धनुष तोड़ने का साहस किसने किया? शीघ्र उसको मेरे सामने कर दे, वरना यहाँ सबको मार दूंगा और यहाँ तक तेरा राज है सब नष्ट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने का साहस तो आपका कोई सेवक ही कर सकता है। सेवक? अरे ये सेवक का नहीं, ये किसी शत्रु का काम है और आज उस शत्रु का मरण निश्चय है। एक मामूली से धनुष के टूटने पर इतना क्रोध? ओ मूर्ख, तू जानता नहीं, ये मेरे इष्ट भगवान महादेव का धनुष है, तू इसे मामूली धनुष कहता है? हे ब्राह्मण देवता, हम क्षत्रिय हैं, हमें तो सभी धनुष एक समान दिखाई देती है। ओ दूध मुंहे बच्चे, तू मुझे सीधा ब्राह्मण न जान। मैं भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। जब मेरे क्रोध की ज्वाला भड़कती है तो बड़े बड़े शूरवीर स्पर्शे से खौफ खाते हैं। वो तो आपके आने से ही मालूम हो गया। मुनिवर, आपकी और आपके परसे की कथा हम जानते हैं। विश्वामित्र, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ। आप अपनी आंखें बंद कर ले, मैं स्वयं ही आपको नजर नहीं आऊंगा। मूर्ख, अब मेरे क्रोध से तुझे कोई नहीं बचा सकता। शांत भगवान शांत। लक्ष्मण तो नादान है, उसे आपकी महानता का ज्ञान नहीं, फिर आपका अपराधी तो मैं हूँ। तो क्या यह धनुष तूने ही तोड़ा है? हाँ भगवान। इस अपराध का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राम, शस्त्र उठाओ और मुझसे युद्ध करो। भृगुनाथ, हमारा मस्तक तो सदा ब्राह्मणों के आगे झुका रहता है, फिर भक्त और भगवान में युद्ध कैसा? आप तो स्वयं भगवान हैं। लीजिए, मेरा मस्तक आपके आगे झुका है, सेवक जानकर कृपा कीजिए। क्षत्रिय होकर युद्ध से डर गया? मृत्यु दिखाई दी तो सर झुका दिया। ऐसा मत कहिए भृगुनाथ, हमें मृत्यु और काल से कोई भय नहीं। काल तो हमारे वश में है। ब्राह्मण वेश की प्रभुता हम जानते हैं। जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। गूढ़ वचन सुन, धनुष की डोरी खींचकर मेरा संदेह दूर करो। राम रमापति कर धन लेहु, खींचहु चाप मिटई संदेहु। बस अब मेरा संदेह दूर हुआ और मुझे ये निश्चय हुआ कि राम रूप में नारायण का अवतार हो गया। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। चारों भाइयों सहित दुल्हा बने हैं। हर तरफ ढोल नगारों की आवाजें आ रही है। सारा त्रिभुवन नाच रहा है। पायलिया बाज रही चित जो, पायलिया बाज रही चित जो, सुन पायल इंद्रासन डोला, सुन पायल इंद्रासन डोला, गूंज उठी चहु
डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, मृदंग ताल पर घुंघरू बाजे, मृदंग ताल पर घुंघरू बाजे, शहनायार ढोल भी बाजे, शहनायार ढोल भी बाजे, नाद कहीं नगारे बाजे, नाद कहीं नगारे बाजे, छनन छनन चहुओर पायलिया बाज रही चित चोर, पायलिया बाज रही चित चोर, सुन पायल इंद्रासन डोला, सुन पायल इंद्रासन डोला, गूंज उठी चहुओर पायलिया बाज रही चित चोर, पायलिया बाज रही चित चोर। आइए, विराजिए और दास को सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। नारायण नारायण, लो कर लो बात। भगवान, ये क्या लीला है? क्या इस भक्त को फिर किसी चक्कर में डालना है? मैं तो ब्रह्मा जी का संदेश देने आया हूं, सो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। स्वामी, ये ब्रह्मा जी के बारे में नारद जी क्या कह रहे थे? प्रिय, नारद जी की हर बात संदेह बड़ी होती है। क्या कहा, ये तो वही जाने। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो राम को युवराज पद देकर मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। राम को राज्य पद दिया जाए तो शुभ होगा। गुरुदेव, आपने आज्ञा देकर मेरा मनोरथ पूर्ण किया। आर्य सुमंत, सारी अयोध्या में दीपमाला की जाए और ये घोषणा करवा दो कि कल सूर्य नारायण की पहली किरण के साथ राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, नगरवासियों, कल सूर्य की पहली किरण के साथ श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाएगा। सभी नगरवासी उत्सव में पहुंचकर उत्सव की शोभा बढ़ाएं। नारायण नारायण, लो कर लो बात। देवराज इंद्र, क्या मृदंग और घुंघरू की झनकार में नगारों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही? प्रणाम देव ऋषि नारद, कौन से नगारे? नारायण नारायण, लो कर लो बात। वह देखो जो अयोध्या में बज रहे हैं। देव ऋषि, ये कैसी घोषणा हो रही है? नारायण नारायण, लो कर लो बात। देवराज इंद्र, ये प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो रही है। उधर प्रभु का तिलक हुआ और आपका इंद्रासन। नारायण नारायण। देव ऋषि, आपने सदा ही देवताओं का कार्य करने में सहायता की है। आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। नारायण नारायण, इसका बस एक ही उपाय है। माता सरस्वती के यहाँ चलो, हम सभी मिलकर माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। ओम नमः सरस्वती आय नमः। ओम नमः सरस्वती आय नमः। ओम नमः सरस्वती आय नमः। हे मां सरस्वती, हम सबका परिणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। कहो पुत्र नारद, सभी देवताओं सहित मुझे किस लिए आज याद किया? माते, इस समय देवलोक पर फिर संकट आने वाला है। संकट और देवलोक पर? हाँ माता,
कल प्रभु श्री राम को युवराज पद दिया जा रहा है। प्रभु तो राज्य कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, फिर इस धरती को राक्षसों के अत्याचार से कैसे मुक्ति मिलेगी? पुत्र नारद, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नारायण नारायण। माते, आप बस इतना कर दें कि प्रभु राजा ना बने और वनों को चले जाएं। नारायण नारायण। नहीं, ये भला कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। माते, आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जिस मुख से राज तिलक देने की घोषणा हो सकती है, उसी मुख से आप प्रभु को वनवास भी दिला सकती हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार हो माते, हमारा कार्य पूर्ण करो माता। अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। जल्दी चलो दासियों, महल में इतनी दीपमाला की जाए जिसे देखकर महाराज प्रसन्न हो जाएं। राम के राजा बनने की खुशी में आज सबको मुंह मांगा उपहार दूंगी। ये लो, तुम भी लो, लो तुम भी लो। ये मंथरा अभी तक क्यों नहीं आई? महारानी जी, महारानी जी। है मंथरा? मंथरा, ये क्या हाल बनाया हुआ है? ये ले अपना हार और खुशियां मना। खुशी? कैसे खुशी? क्या तू नहीं जानती कि कल मेरे राम को राज तिलक होने वाला है? रानी, राय तिलक नहीं बल्कि तेरी और भरत की तबाही का षड्यंत्र रचा गया है। मंथरा, अब अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला तो तेरी जीवा कटवा दूंगी। जीवा ही क्यों, मुझे तो मरवा ही डालो ताकि तुम्हारा और भरत का बुरा हाल मैं अपनी आंखों से न देख सकूं। मंथरा, आखिर कौन है जो मेरा और भरत का बुरा हाल चाहता है? साफ साफ बतला। रानी जी, जो कानों से सुना है वही कह रही हूँ। कुशल्या अपने कक्ष में इसी से कह रही थी, एक बार मेरे राम को राजा बन जाने दो, फिर देखना मैं ककई का घमंड किस तरह तोड़ती हूँ। भरत को बनाऊंगी दास और ककई को अपनी दासी। बस बस कर मंत्रा, ककई महारानी है और महारानी ही रहेगी। मगर कैसे? हाँ मंत्रा, अब क्या होगा? तीर तो कमान से निकल चुका है। एक तीर अब भी तेरे तरकश में है रानी जी। शीघ्र बतला मंत्रा। मैं जो कहूंगी करोगी? करूंगी, करूंगी मंत्रा, तू जो कहेगी वो करूंगी। तो सुन, मेरे पास आ। मंत्रा, मेरी प्यारी मंत्रा। मंत्रा, तुम्हारा कहना और मेरा करके दिखाना। अब तू देख मैं क्रिया चित्र का क्या रंग दिखाती हूँ। पल में इस रंग महल को कैसे को भवन बनाती हूँ। बुझा दो ये दीपमाला और कर दो अंधेरा। अन्न, जल, हार, श्रृंगार सबको त्याग दिया। अब या तो मेरी बात पूरी होगी या मेरी लाश ही इस महल से उठेगी। ये क्या? सारी अयोध्या दीपमाला से जगमगा रही है और यहाँ अंधेरा। दासियों, महल में रोशनी की जाए। नहीं, मेरे जीवन में अंधेरा करके इन महलों में रोशनी करना चाहते हो? कैकेयी, ये क्या हाल बना रखा है? आपको मेरे हाल से क्या? मैं जीऊं या मरूं? ओहो, अब समझे। हमारी प्राण प्रिय हमसे कुछ मांगना चाहती है। कैकेयी, मांगो, क्या चाहती हो? मांगूंगी, अवश्य मांगूंगी, मगर तब जब आप राम की सौगंध उठाएंगे। राम की सौगंध? तू हमें राम की सौगंध क्यों उठवाना चाहती है? लो, हम तुम्हें वचन देते हैं। रहने दीजिए, रहने दीजिए। वचन तो आप बहुत दे चुके, कभी पूर्ण भी किए हैं? कैकेयी, वचन देकर पूर्ण ना करें ये असंभव है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं जानती हूँ कि आपके मन में कपट है, इसीलिए आप राम की सौगंध नहीं उठाते। कपट और हमारे मन में? तो सुन रानी, मैं रघुवंशी दशरथ इस धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों सहित अपने पूर्वजों को साक्षी मान राम की सौगंध लेता हूं
यहाँ तक सूर्यवंश का चक्र घूमता है। तू जो मांगेगी पूर्ण किया जाएगा। अच्छा, तो सुनिए महाराज, देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राण बचाए थे। हमें याद है। और आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हाँ, हमें यह भी याद है। बस मेरे वो ही दोनों वरदान आज पूर्ण कीजिए। बस इतनी सी बात है। मांगो रानी, निसंकोच मांगो। विराजिए महाराज। मेरा पहला वरदान है कि भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा वरदान, राम तपस्वी होकर 14 वर्ष वनवास करे। कैकेयी, ये तूने क्या मांग लिया? कैकेयी, ये तूने क्या मांग लिया? क्यों? भरत का राज सुनकर हृदय में बाण लगा? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं? रानी, तू भरत को गद्दी पर बिठा ले, मगर राम को वन में मत भेज। कैकेयी, नहीं, कभी नहीं। कल अवश्य ही राम वनों को जाएगा, नहीं तो आप मेरी अर्थी उठाएंगे। रानी, ऐसा मत लो। तू हमें हमारे धर्म से मत गिरा। मैं सच कहता हूँ रानी, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं तेरे पांव पड़ता हूँ कैकेयी। मुझे दूसरे वरदान से मुक्त कर दे रानी। दूसरे वरदान से ही क्यों? आप कहें तो मैं आपको दोनों वरदानों से मुक्त कर सकती हूँ। जिस मुख से आप ये कह रहे थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, बस उसी मुख से ये कह दो कि मैं वरदान देने में असमर्थ हूँ। बस कर रानी, बस कर। तुम्हारी एक एक बात हमारे हृदय में नश्तर की तरह चुभ रही है। कैकेयी, याद रख, सब कुछ होगा। राम राजा बनेगा, तीनों भाई उसकी सेवा भी करेंगे, मगर तुम्हारा ये कलंक और मेरा ये कभी न मिटने वाला पश्चाताप मेरे साथ हो जाएगा। रानी, ले, हमने तुझे दोनों वरदान दिए कैकेयी, दिए। राम राम रट विकल भुआलु, जन बिन पंख बेहंग बेहालू। महारानी जी, यज्ञशाला में महाराज जी का इंतजार किया जा रहा है। आर्य सुमन, महाराज विश्राम कर रहे हैं। आप रामचंद्र को यहीं भेज दो। जैसी आज्ञा महारानी जी। कौन सुमंत? क्या मेरा राम नहीं आया? आ रहा है, संदेशा भेज दिया है। प्रणाम मातेश्वरी। चिरंजीव रहो। प्रणाम पिताश्री। कहिए, क्या आज्ञा है? राम, बस बेटा, तुझे देखने की इच्छा थी बेटा। आ मेरे गले से लग जा मेरे लाल। पिताजी, पिताजी, ये आपको क्या हो गया है? माताजी, पिताजी को क्या कष्ट है? किस बात से दुखी हैं? बेटा, बात ये है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया। मैंने एक वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। आपने तो मेरे ऊपर से बहुत बड़ा भार उतार दिया है। मेरे बेटा,
तू इस डायन की बातों पर मत जाना। पिताश्री, माता जी के प्रति आप ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं? ये तो माता का अधिकार है। मेरे बेटा, तू मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तेरे बिना मर जाऊंगा मेरे लाल। राम, अब तुम जाओ और अपनी माता से विदा ले लो। जैसी आज्ञा माता। प्रणाम पिताश्री, अब आज्ञा दीजिए। राम, मेरे बेटा, राम। आदि के शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम माता जी। युग युग जियो मेरे लाल, ये प्रसाद लो। बस माता जी, अब जाने की आज्ञा दीजिए। पल भर अपनी माँ के पास भी बैठ जाओ। कल मेरा पुत्र अयोध्या का राजकुमार बनेगा और राज कार्यों में व्यस्त हो जाएगा। अयोध्या का नहीं, अब तो आपके पुत्र को सारे तपोवन का रास मिल गया है। शुभ घड़ी में ये कैसी अशुभ बातें कर रहा है? मातेश्वरी, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मजली माता ने पिताश्री से 2 वरदान लिए हैं। एक में भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बेटा, ये तूने क्या कह दिया? क्या अपराध है तुम्हारा? तुमने पूछा नहीं? मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? पुत्र का धर्म होता है आज्ञा का पालन करना। मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू वनों में मत जा। माते जी, आप क्या कह रही हैं? धर्म की राह पर चलना तो आप ही ने सिखाया है। हमारे पूर्वजों की गाथाएं आप ही तो सुनाया करती थी कि किस तरह सत्य धर्म की खातिर दान में हरिश्चंद्र और सती तारा ने अपना राजपाट दान में दे दिया। पर सत्यवादी पुत्र की मृतक देह को देखकर भी अपने सत्य से नहीं डोले। धर्म पर मिटना ही रघुकुल की आन और शान है। मुझे तो रघुकुल की आन और धर्म का वास्ता देकर विवश कर दिया, मगर इस बेचारी सीता के बारे में क्या सोचा है? माँ, सीता यहीं आपके पास रहेगी। प्राणनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। सीते, तुम क्या कहना चाहती हो? स्वामी, मैं भी आपके साथ वनों में जाऊंगी। सीते, तुम महलों में पली हो, वनों के कष्ट सहना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। आपके चरणों में रहकर मैं बड़े से बड़ा कष्ट सह सकती हूँ, मगर आपके बिना ये दासी एक पल भी नहीं रह सकती। हट छोड़ दो सीते, इतना हट अच्छा नहीं। ठीक है नाथ, अगर आपको विश्वास है कि 14 वर्ष के पश्चात ये सीता को जीवित पाएंगे तो आपकी इच्छा। बेटी, तू सत्य कहती है। भला सीता राम के बिना कैसे रह सकती है? बेटी, पतिव्रत धर्म से मैं विवश हूँ, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाती। बेटा राम, सीता को अपने साथ ले जा, ये मेरी आज्ञा है। जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा, अब जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ मेरी आंखों के तारों, भगवान तुम्हारा। माता जी, अयोध्या का राज मांगने वाली वो कौन है? मेरे होते हुए ये न्याय नहीं हो सकता। माँ, बेटा, मैं ठीक हूँ। माते, मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता कि कोई कपट से सास को छीन कर ले जाए। कपट? कैसा कपट लक्ष्मण? जो आपके साथ हो रहा है भैया। फिर वचन तो पिताजी ने दिए हैं, आपने नहीं। लक्ष्मण, तुझे क्या हो गया है? पिता के वचनों को पूर्ण करना पुत्र का धर्म होता है। क्या तुम धर्म को भी भूल गए? ठीक है भैया, अगर धर्म इसी का नाम है तो यह धर्म निभाने के लिए मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम यहाँ रहकर भरत का राज कार्य में हाथ बटाओ। नहीं भैया, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आपके बिना नहीं रह सकता।
मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, आपका सेवक हूँ। आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम मेरे दास नहीं, तुम तो मेरे प्राण हो, मेरी भुजा हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम यहीं रहो। भैया, प्रेम भी करते हो और साथ भी नहीं ले जाते। मैं सच कहता हूँ भैया, अगर आप मुझे साथ लेकर नहीं गए तो आपके वनगमन होते ही लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे। मेरे बेटा, आज तूने अपनी माँ सुमित्रा के दूध का कर्ज चुका दिया। जो बड़े भाई की सेवा में जाने का प्रण किया, बेटा राम, माँ की प्रार्थना स्वीकार करो और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाओ। माते, आप कितनी महान हैं। जैसी आपकी आज्ञा। लक्ष्मण, उर्मिला से भी आज्ञा ले लो। उर्मिले, बस नाथ, अब और कुछ मत कहना। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ जाने से आपकी सेवा में बाधा पड़ेगी। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपकी छवि मेरे मन मंदिर में बसी रहे। तुम्हारा त्याग ही मेरी सेवा भक्ति को सदा मार्ग दिखाता रहेगा। उर्मिले, माते, आपसे एक प्रार्थना है कि पिताजी इस समय बहुत दुखी हैं। आप जाकर उनको धीरज दें। बेटा राम, सीता और लक्ष्मण तेरे पास मेरी धरोहर है, इन्हें कोई कष्ट न होने पाए। माते, आपके वचन में सदा याद रखूंगा। राम, राम, मौत ही आ जा। आज्ञा दीजिए माता। बेटा राम, सुना है कि सीता और लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। माता, यदि आप आज्ञा दें तब। मेरी तरफ से तो आज्ञा है। तुम तीनों का दिल भी लगा रहेगा। और हाँ, अब ये राजसी वस्त्र उतार कर गेरुए वस्त्र धारण कर लो। राम, जैसी आज्ञा माता। सीते, ये वस्त्र लो और जाओ, इन्हें धारण करो। ये लो माता ताज अवध का, अब शीश पे जटा सजाई। ये लो माता हीरे मोती, अब योगियां माला पाई। ये लो माता शाल दुशाले, अब तन पे भस्म रमाई। राजकुंवर अब योगी बन गए, रघुवंशी रघु। पूजनीय माताओं को प्रणाम, पिताश्री के चरण कमलों में प्रणाम। मेरे बेटा राम, मुझे छोड़कर मत जाना। रहा सुमन, सुमन तुम इनके साथ जाओ। नगरी मेरे पिता की सुख से बसो सुखधाम। हम जंगल को चल दिए, कर सबको प्रणाम।
विधुना तेरे खेल निराले क्या क्या रंग दिखाए। विधुना तेरे खेल निराले क्या क्या रंग दिखाए। राज के बदले भेज बनों को आप खड़ी मुस्काए। विधुना तेरे खेल निराले क्या क्या रंग दिखाए। विधुना तेरे खेल निराले क्या क्या रंग दिखाए। खेल रचाया। बहरी होनी तेरी माया कैसा खेल रचाया। दीप बुझे खुशियों के सारे घोर अंधेरा छाया। डस गई सारे लगन मुहूर्त, डस गई सारे लगन मुहूर्त। नागन फन फैलाए। विधुना तेरे खेल निराले क्या क्या रंग दिखाए। विधुना तेरे खेल निराले क्या क्या रंग दिखाए। माँ की आंख के चांद और तारे पिता के प्राण प्यारे। माँ की आंख के चांद और तारे पिता के प्राण प्यारे। आद की हर एक आंख है रोती, रोते महल मुनारे। धर्म के पथ पर बढ़ते जाते, धर्म के पथ पर बढ़ते जाते। रघुवंशी मुस्काए। विधुना तेरे खेल निराले क्या क्या रंग दिखाए। विधुना तेरे खेल निराले क्या क्या रंग दिखाए। राज के बदले भेज बनों को, राज के बदले भेज बनों को आप खड़ी मुस्काए। विधुना तेरे खेल निराले क्या क्या रंग दिखाए। विधुना तेरे खेल निराले क्या क्या रंग दिखाए। रुक जा मत जा बनवासी
रुक जाओ बनवासी राम, प्यासी अखियां तुझे पुकारे, रुक जाओ बनवासी राम, रुक रे सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। अरे ओ पर्वतिया। क्यों भाई, इस नाव के माझी तुम ही हो? हाँ, हम ही हैं इस नैया के माझी। हमें गंगा जी के पार जाना है भैया। कौन हो? ठीक बात है, पहले अपना परिचय तो बतावा। भाई, हम अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं और ये मेरी भार्या सीता है। कौन हो? राम भगवान, प्रणाम हो। खैवट के धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। खैवट, अब नाव में बैठे। नाना भगवान, ऐसा गजब मत करना, हम आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकत हैं। खैवट राज, भला क्यों? सुना है इन चरणन में जादू है, इनके छुवन से पत्थर नार बन गई। कहीं हमार लकड़ी की नैया छू मंतर हो गई तो? ये तो तुम्हारा भ्रम है। तो आप हमारा भ्रम दूर कर तो ना। पहले हम अपने हाथों से आपके चरण धोएंगे, फिर अपनी नाव में बिठात हैं। कहो ठीक है? तुम्हारे जो दिल में आता है करो, मगर शीघ्रता से। आह, अब की हुई बात। हाजिर है एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, खेवट के दोनों हाथों में है कोमल कमल चरण दोनों, जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को नजर न आते हैं। क्या भाग्य है खेवट के हाथों गंगा पर धोए जाते हैं। अब मन प्रसन्न हो गया। चलिए भगवान। है ये क्या, गंगा जी का वेग इतना कैसे उमड़ पड़ा? कोई बात नहीं खेवट, आप नाव चलाएं। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे अब नाव उठा ली गंगा ने। जिन चरणों से गंगा निकली है वे चरण पखारे गंगा ने, लहरों पे नाव उठा देखो पहुंचाई किनारे गंगा ने। लो भगवान, किनारा आई गवा। केवटराज, इस मुद्रिका को अपनी मजदूरी समझकर रख लो। हे दया के सागर, मैंने तो अपनी मजदूरी आपसे पहले ही ले ली। वह कैसे? जी भरकर आपके चरण धोए। आपके चरणन की धूल का एक कण जिसे मिल जाए मानो उसे बैकुंठ मिल गया। केवट, ये तो हमारे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है। अच्छा, जीवन निर्वाह के लिए ही ले लो। भगवान, इस दास को कछु देना ही चाहत हो तो इतना वरदान दीजिए, जब हम और हमार परिवार आपके धाम आए तब जैसन हम आपको गंगा पार किया है, आप हमका भवसागर पार कराई दियो नाथ। केवटराज, तुमने तो हमें अपना ऋणी बना लिया। अच्छा, जब 14 वर्ष पश्चात आएंगे तो फिर तुमसे भेंट होगी। भगवान, अब 14 वर्ष तक खैवट इस घाट से उस घाट तक आपकी राह देखत रही।